धन्यवाद धन्यवाद शर्मिला जी। धन्यवाद सारे श्रोताओं जहां से हमारे साथ हर सप्ताह जुड़ जाते हैं इस महीना में, जो अश्विन महीना। आज से तो नवरात्रि शुरू होना था, लेकिन क्या हो गया, बीच में आके भगवान विष्णु बैठ गए, देवी का सत्संग रोक दिए। भगवान विष्णु अपना पुरुषोत्तम महीने लेकर आ गए, जो हर समय नहीं मिलता है, लेकिन अब 3 वर्ष बाद आ रही है। हमारे शास्त्र कहती है कि 2 साल लगभग 9 से 10 महीने बाद इस महीने को लाभ मिलती है हम लोग को, पुरुषोत्तम महीना। इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और आज के विषय में क्या चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, पूरे देश में और जगह जगह पर और भी क्या हो रहा है, आप देखते हैं माहौल सबसे बदलते जा रहा है। यहाँ तो गर्मी का मौसम धीरे धीरे आ रही है। जी हाँ पंडित जी, कल का दिन कहते थे कल हॉटेस्ट डे इन 6 मंथ्स कल का था। जी आज थोड़ी वेदर चेंज हो गया है न्यू साउथ वेल्स का। तो पंडित जी, जो कोविड के विषय में आपको क्या लगता है? जी हाँ, कोविड जो बीमारी चल रही है और कितने जगह पर इसको बताया जा कि काबू में आ रही है, देश विदेशों में, इंडिया और ब्राजील और अमेरिका को छोड़ करके और जगह तो बड़ी तेजी से इसको उतराई हो गई, यानी कम होने जा रहा है। ऐसा तो लगता था कि 28 सितंबर को जो 4 ग्रहों के कारण एक कीटाणु, ये बीमारी, ये महामारी हमारे बीच में आई थी, वो एकदम अपने एक दूसरे से हट जाएंगे। तो उस समय तक आशा तो यही रखेंगे कि कोई ना कोई उपाय मिल जाए, कि इसका दवा मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए और हमारे बीच में सारे देशों में इसको उपलब्ध हो जाए, ताकि लोगों का जीवन सुखमय फिर दोबारा हो जाए, लोग अपने अपने कार्य करने लगे, जिसके लोग को नौकरी। अभी आप सुने होंगे इस हफ्ते में न्यूज आया कि ऑस्ट्रेलिया का भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितने 7% तक है। मेरे पिछले महीने से तो ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना जॉब कीपर प्रोग्राम्स वगैरह अपलोड कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कितने लोग अभी भी पीड़ित हो रहे हैं हर दिन। जी पंडित जी, और न्यू साउथ वेल्स का क्या स्टेटस है अभी? जी 6 से लेकर 10 लोग, एक दिन पहले एक ही व्यक्ति हुआ था और ज्यादा लोग क्वारंटीन में थे, लेकिन फिर भी 10 लोग तक होते हैं हर दिन। और विक्टोरिया में भी 20 से लेकर 40 लोग आजकल हो गए। पहले मिलान में तो बहुत अच्छे, 1 महीने पहले तो 700 तक चल रही थी एक दिन में, तो काफी काबू में आया। लेकिन पूरे तरफ दुख फैले। आज हमने किसी बेटे ने आकर अपना पिता के लिए संस्कार किए, हम लोग सत्यम घाट पर बैठ के कर रहे थे। उनका पिताजी का देहांत हुआ है बम्बई में। उनका माताजी पिताजी रहते थे, एक बेटा अमेरिका में, यूएस में, एक बेटा सिडनी में। किसी को वहां पहुंचने की रास्ता नहीं। अब देखिए, 2 ही बेटे थे, लेकिन अपने पिताजी का क्रिया नहीं कर पाए। अब पहुंचते भी कैसे हैं? पहुंच करके जाकर करते वहां भी उस गवर्नमेंट के द्वारा उस बेटे का वो पहुंचना भी व्यर्थ हो जाती, क्योंकि उसके पिताजी का शव उन लोगों को दिए नहीं, किसी को सीधे ले जाकर क्रिया कर दिया। तो वो कोविड से देहांत हुआ। और उसका दुख देखिए, बेचारे का पिताजी का देहांत हुआ कोविड से, और शरीर को देखने को नहीं मिला, और शरीर से फिर अस्थि भी मिली, हड्डियां भी नहीं मिली, राखी भी नहीं मिली। तो आज हम लोग क्या किए, ऐसा प्रोविजन है अपने सनातन धर्म में, गुरु पुराण कहती है कि कोई व्यक्ति का शरीर नहीं मिलता है तो कुश घास जो है उसका पुतला बना करके उसी को दाह संस्कार का विधि से विनर कराया जाए, कि एज इफ वही बॉडी है, वही शव है, और उसको करा करके उसी को राखी बना करके उसी में गंगा जल दूध डाल करके प्रभा करो और मन से प्रार्थना करो कि यही हमारे पिताजी की राखी है। लेकिन इस व्यक्ति का नाम मैं नहीं लूंगा, शायद सुने होंगे, लेकिन इसमें यह है कि उसका ये भी दिक्कत था कि अब उनका माताजी भी वही बीमारी लेकर अस्पताल पहुंच गई। पिताजी का हुआ जो ना बेटा अमेरिका वाले पहुंच पाए, या सिडनी वाले पहुंच पाए। दोनों आज फोन पे लिंक होकर के आज हम लोग सत्यम घाट सिडनी में बैठ करके उनका पिताजी का पुतला बना करके उसको सजा करके उसी को राखी बांध करके सरवाए, गंगा जल डाल करके। और अब माँ रोक ले करके बैठ गई अस्पताल में। अब क्या हो सकता क्या, एक ही साथ दो। बम्बई में तो बहुत तेजी से, पहले बम्बई में ही हो रहा, लेकिन पूरे भारत में ऐसे काबू में नहीं है, इतनी तेजी से सब चल रहा है। और उसके साथ साथ में यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो आप सुने नंबर्स कम होने लगा, अच्छे है। हम लोग आशा यही रखें कि देश विदेश में जो सफर हो सकता है, सफर फिर शुरुआत हो जाए। कितने लोग लटके, आज भी अपने राज का मौसा का देहांत ब्रिस्बेन में हुआ। एक देश में भी रह करके हम लोग एक स्टेट क्रॉस करके दूसरा स्टेट नहीं पहुंच पाते। क्वींसलैंड तो रिक्वायरमेंट रखे कि जब तक किसी एक स्टेट में 28 डेज तक लोकली एक्वायर्ड किसी को ना हो,
तब उस स्टेट का बॉर्डर खोलेंगे। माने अगले 28 डेज तक न्यू साउथ वेल्स में कोई भी नया केस ना हो तब क्वींस बॉर्डर खुलेगा। सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि 14 दिन करेंगे वो रिक्वायरमेंट, लेकिन फिलहाल अभी का कानून तो यही है कि 28 डेज तक न्यू साउथ वेल्स में कोई केस ना हो अनलोकली एक्वायर्ड तो क्वींसलैंड बॉर्डर खुलेगी। एक देश में रह करके भी हम लोग सफर नहीं कर पाते हैं। पंडित जी, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि जब लोग जैसे जिनका मृत्यु होता है कोविड से, चाहे कोई भी देश में हो, उनका भी वही सिचुएशन है कि बॉडी वो लोग जी देंगे, एक्सेस नहीं, और सीधे ही हॉस्पिटल से ही बड़े से कॉफिन बॉक्स में लिखा जाएगा कोविड, उसको अलग से ट्रीटमेंट, सीधे सेमेट्री पहुंचेंगे डायरेक्टर द्वारा, और वहां पर अलग से लोग जो सच के जिसी कपड़े पहन करके, असले अलग से प्रोटेक्शन किया पहन करके अपने सुरक्षा के लिए, तो वैसे ही क्रिया करेंगे। बॉडी को देखने की तो बिल्कुल नहीं। तो राखी से क्या मतलब होता? अब राखी वही है ना, वो बताते कि मृत्यु होने के बाद में फिर भी वो कीटाणु वो वायरस फैलती रहती, तो हो सकता चांस हो कि 7% ये हो वट एवर कैलकुलेशन कैसे भी उस पे आते हैं, हेल्थ ऑफिशियल जानते, तो वो भी नहीं मिलते। तो ऐसा परिस्थिति है। हमारे हिंदू धर्म का विरोध है कि ऐसा हम लोग ना करें कि मिल जाए, राखी मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसे ही साधन अब चल रही है। अब इससे जब तक इससे सुधारा नहीं मिलेगी, हमारे शास्त्र, हमारे एस्ट्रोलॉजी हमारे यही कह रही है, ज्योतिष विद्या यही कह रही है कि इस महीने में 28 सितंबर को स्वामी जी भी आए थे उस दिन कथा में, तो ये कह रहे थे कि 28 सितंबर तक इसका दोनों चारों ग्रहों जो जिसको मिल करके इस सिचुएशन आई थी हमारे बीच में, ग्रह फैलने शुरू हुई, वो अलग अलग हो रहे हैं, तो हो सकता है उससे तक कोई ना कोई अच्छे वैक्सीन, अच्छे दवा जल्दी से जल्दी आ जाए हमारे बीच में, ताकि इसका सुझाव हो सके। अन्यथा इसका ये बीमारी का स्प्रेड होना जो फैल रही है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे, तो आशा यही रखेंगे। लोग बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं ना इससे। जी हाँ, देश विदेश लोग यहाँ से यहाँ, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा रहे, कितने मेलबर्न में तो एक शहर से दूसरे शहर जाना जी रुकावट है। जैसे कि पंडित जी पुरुषोत्तम मास आज से लगा है, कल पितृपक्ष खलास हुआ है, तो कुछ पुरुषोत्तम मास के विषय में आप बता सकते हैं? जी, पुरुषोत्तम मास होता हम जैसे शुरू में कह चुके, ध्यान मंत्र हम लेंगे थोड़ी देर में। पुरुषोत्तम मास यही है कि जितना ही भगवान विष्णु को संबंधित हम कुछ पूजा पाठ करें, राम का, विष्णु का, कृष्ण का, विष्णु अवतार जितने हैं उसके विषय में जितनी पूजा पाठ इस महीने में किया जाए तो किया जाए, उतने ही लाभ, थोड़ा करेंगे ज्यादा लाभ। कैसे ये महीना हमारे बीच में आई, हम लोग जीते हैं हर दिन प्रतिदिन सूर्य के हिसाब से, एक दिन गई दूसरा दिन आई, एक दिन हो गया दूसरा दिन हो गया, 7 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, और दिन कैसे गिनते हैं, फर्स्ट ऑफ द मंथ है, सेकंड ऑफ द मंथ है, 31st ऑफ द मंथ, ऐसा तो सूर्य के हिसाब से जीते। लेकिन अपने हिंदू एस्ट्रोलॉजी कैसे चलती है, लूना बेस्ड, कि चंद्रमा के हिसाब से, तो तिथि जोड़ा जाता है। तो हमारे हिंदू में बस 28 दिन का ही महीना होता है, 28 डेज, तो एवरी 2 years और 10 months में एक महीना एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो उसको कहते हैं अधिक मास। क्योंकि हर एक महीना में हमारे हिंदू धर्म का कोई ना कोई देवता होता है, तो कुछ महीने में हम कुछ करेंगे तो उस देवता का आशीर्वाद बनेगी कि अच्छे कर्म करे, उस देवता आशीर्वाद में देंगी, फिर जिसका पूजा होगा उसका आशीर्वाद पड़ेगी। लेकिन जिस महीना का देवता कोई भी नहीं, तो उसमें तो महीना कर्महीन हो गया, लेकिन इसमें कुछ भी करे तो फल है ही नहीं। तो उस महीना का ऐसा गति देख करके हम लोग नाम लिख दिए, क्या, मल का महिला, गंदा महिला, इस महीने में कुछ भी नहीं करने लायक ना, इस महीने को एकदम त्याग कर दी जाए। तो उस महीने को फिर भगवान विष्णु अपना ले लिया। भगवान विष्णु ने कहा कि चलो हम इसको अपना नाम दे देते पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किससे एकदम कहते, उत्तम 2 शब्द से बनता है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष यानी सबसे ज्येष्ठ पुरुष कौन है, भगवान विष्णु। तो जैसे भगवान राम को हम लोग कहते मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण को कहते लीला पुरुषोत्तम, ऐसे ही भगवान विष्णु इसको अपना नाम दे दिए कि मेरे ये महीना मेरे नाम से हो जाएगा। जो कोई भी कुछ भी करेगा भगवान विष्णु के संबोधित, तो भगवान उसको ज्यादा से ज्यादा इसको पुण्य दे देंगे। एक उदाहरण देता हूँ कि भगवान इसमें बता रहे हैं कि हमारे बीच में कि अगर जो कोई गंगा स्नान कर ले मान लो इसमें, तो एक बार डुबकी मारने से कितने लाभ होने वाला, 12,000 बार, जो 12,000 बार आप गंगा में डुबकी लगाएंगे इतना पुण्य मिलेगा, उतना एक बार ही डुबकी लगाने से। तो एक बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय बोलने से कितने पुण्य मल्टीप्लाई होगी कि इस महीना भगवान विष्णु के लिए है।
12,000 पंडित जी की 1000? 12,000 एक माला करने से 12,000 होता है। हाँ, तो बताने की उतना बेनिफिट है इसमें। तो थोड़े भी भगवान विष्णु को कुछ करना इस महीने में तो बहुत है। तीसरी कितने लोग तो पूरे महीने व्रत रखते हैं इसमें भगवान विष्णु का नाम से। कितने लोग भागवत कथा सुनते हैं, कितने विष्णु पुराण सुनते हैं इसमें। जैसे जैसे शतम आगे चल के और थोड़े से चर्चा में आज रामायण के लिए एकत्रित हुए हैं। क्षण मात्र में हम सुन लेते कुछ ध्यान मंत्र आपको कानों के लिए ये सुनने के लिए। इसमें आप श्रवण करिए जो मंत्र आपको आता है। भगवान गणेश आदि देवताओं को ध्यान करके जो भी पूजा पाठ हम लोग पहले करते आए उसको रुकावट नहीं है। पुरुषोत्तम में उसको करना ही करना चाहिए, करते ही रहना चाहिए जो पहले कर रहे हैं। चले कुछ ध्यान मंत्र के सहारा ले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय भ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराय भ्यां नमः। ओम वाणिहिरण्यगर्भाय भ्यां नमः। ओम शशिपुंडराय भ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमले भ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः शन्नो शरणो भवतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतिचं ब्रह्मायसि तमय प्रतिचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तद्वरतु तद्वक्तारमतु औतु मां औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। श्रोता हम आपको एकत्रित हुए हैं। आज 23वां शुक्रवार है। आपके बीच में रामायण कथा हर दिन हर शुक्रवार को हम लोग 3 से लेकर 5 दोहा की कथा आपके बीच में प्रस्तुत करने की अवसर प्राप्त हो जाती है। हर एक महीने में एक एक गुण है, हर एक महीने का एक एक देवता है, हर एक महीने का आशीर्वाद है हम लोग के पास। इस कथा को लेकर के कोविड के शुरुआत में हम लोग लेकर के आपके साथ में शुरू किए थे रामनवमी में, और उसके बाद में ये चलते ही रहा, बाधा नहीं आई। 2 हफ्ते हम खोए भगवान कृष्ण का अष्टमी के समय, 1 हफ्ते गणेश जी का पूजन के समय, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय रामायण को आपको सुनाए हैं। और यही अवसर फिर मिल रही इस पुरुषोत्तम महीना में। ये तो उत्तम महीना है भगवान पुरुषोत्तम के कथा श्रवण करें। भगवान राम को भी हम लोग कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों कहते हैं? क्योंकि मर्यादा पर, नियम पर, जैसे एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो सकता है, जितने इक्वालिटीज एक परफेक्ट ह्यूमन पर्सन में हो सकता है, उतने भगवान राम में है। तो उस भगवान राम की कथा को सुनने के लिए हम एकत्रित हुए। अयोध्या कांड की कथा आज पिछले सप्ताह जहां पर छोड़े थे उसको आगे उठाते हैं।
हम श्रोताओं चलते हैं, फिर भगवान राम को स्तुति करेंगे। रामचंद्र कृपालु आप सभी को आता है, हर सप्ताह आप सुनते हैं हमारे बीच में, और इसको सुनिए आज का राम स्तुति। और उसके बाद में हम लोग सिमरन करेंगे, जहाँ पर देवताओं का पूजन का साधन अगर जो आपके पास घर पर है कुछ फूल पाती तो उसको भी तैयार कर लीजिए, दियावाती तैयार कर लीजिए। अन्यथा आप श्रवण कर रहे हैं तो भी अच्छी बातें सुनना, मनन करना, जीवन में उतारना और उसको साक्षात में जीवन में लागू करना, ये सब एक एक कदम पर एक एक पुण्य जुड़ा है। तो सुन रहे तो एक भाग का पुण्य तो आपका मिल ही रहा। हम चलते हैं भगवान राम जी का स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम कटिल लोचन कंज मुख धर कंज पद कंजारुणम जन्म अंगनित अमित सविनव नीलनीर सुंदरम मानो चरित रुचि सुचि लोभी जनक सुधारम वजुदीन मंजुदि में गानो देवचलिकम नंदयानंद गोचर चंद्र दशरथ गौरी शीश सुनिश्रम सहित ही श्री भवानी पूरी 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 मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय जानी गौरी अन्नपूर्ण सिर दिया हर्ष जाय कहे मथुरा मंगलम पूर्ण भावयम भरतन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। ही क्षण में हम सुमिरन का पाठ करेंगे। सुमिरन में सारे देवताओं को हम लोग स्तुति करते हैं, भगवान को सारे देवताओं को प्रणाम करके बुलाते हैं कि हमारे इस पूजा का बेला में आकर के सहयोग दीजिए, आसन ग्रहण करिए हमारे मंदिर में, हमारे मंडप में, हमारे घर पर, जहां जहां भी तैयारी हमारे मन में आकर भगवान निवास हो, ताकि इस पूजा को हम श्रवण करें विघ्न बाधा से रहित होकर के, और इसमें पूरा के पूजा को श्रवण करने की पूरे के लाभ प्राप्ति हो। तो सुमिरन यही है। आप घर पर तैयारी कुछ है तो जरूर अपनी मूर्ति की सेवा में लग जाइए। यहाँ स्टूडियो में भी हम लोग हर सप्ताह गणेश जी का आसन दिया जाता है, शिव परिवार दिया जाता है, राम परिवार दिया जाता है, इनको जोड़ करके इनको अभिषेक होती है, और जल पंचामृत आदि, चंदन, धूप दीप फूल आदि अर्पण करके भगवान को पूजन हम लोग शुरू करते हैं, और इसके साथ साथ में भोग भी पड़ती है। तो अगर जो आपके पास तैयारी है तो जरूर करिए, अन्यथा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ जाइए, इसका आनंद लीजिए। मन ही मन भी प्रार्थना करिए कि भगवान अवसर मिलता तो हम भी कर सकते हैं।
आज पुरुषोत्तम मास है, महीने का पहला दिन है, अश्विन महीना भी है और साक्षात में भगवान विष्णु का श्री उत्तम महीना और पुरुषोत्तम महीना शुरुआत हुई पहले दिन। और पहला दिन से ही रामायण के आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि इस रामायण का सत्संग को भी आप आनंद लेंगे और आगे चल करके और भी अवसर प्राप्त होगी भगवान की कथा श्रवण करने को, इसमें आप जुड़े रहेंगे। तो हम चलते हैं, सुनते हैं क्या भगवान श्री राम जी का सुमिरन का पाठ। जय सुमिरन सिद्ध होए नायक करिवर करहु अनुग्रह सोय कुदिराश सुमन सदना होए बाचार पंचरे गिरवर कहना व्यास कृपा सुंदरार प्रभु सकल करिवर लील सरोरहु श्याम अरुण अरुण बारिक नयना करहु सब बहुर नाम सदा क्षीर सागर शयना उदयीन सब दे उमारा बन करुणाय जानी लील पर दे करहु कृपा करदमय बंदो गुरु पद कंद कृपा सिंधु धरतु हरि महामोह तम कुंद व्यास वदन रवि कर बंदो मुनि पद कंद रामायण निरभय सगर सतो मल मंद दो चरहित दूषण सहित बंदो चारहु वेद गोबारित मोहित सहित जिनहि न सपन वेद वरण तरहु पर विशद बंदो विधि पद दे डुबो सागर जिनगी नया सुधा शशि देव प्रगट फल विश्वास मदवद गुपाल सत्य प्रेम जहि राम परा विचरत दीन दयाल निरत दिन योग परिहर वर्णो पावन कुमार अलवन पाव ज्ञान धना व्यास हृदय आगार वसुहि राम चर्चा प्रबुद गुरु चरणा वांदिका कर जो होए प्रसन्न पुरवहु सकला मजु मनोरथ हो जिरायर्थ जन बीज सभा कहियत बीजन बंदो सीता राम पदार जिनहि परम प्रिय याहि सबे सुधीरज करो रघुवीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमन ले सुमन सुभाति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो श्रीकांत सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। आओ भोग
लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान दुर्योधन घर में वासा क्यों दुर्योधन घर में वासा क्यों सागरी दूर घर गायो मुझे भगवान आओ भोग लगाओ मुझे भगवान सबरी के भैर सुदामा के संतुल सबरी के भैर सुदामा के संतुल मांग मांग हरि भय गोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान जो कोई इस भोग को पावे जो कोई इस भोग को पावे सोई मेरे मेरे भगवत आओ भोग आओ मोरे भगवत आओ मोरे भगवत आओ भोग आओ मोरे श्रोताओं, हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण करने वाले हैं। आपको आता है तो चालीसा जरूर बोलिए। इतनी ताकतवर चीज है और इतने महात्म्य देते हैं भगवान राम भी। हनुमान जी के जैसा भक्त कोई नहीं भगवान राम का। जब भी रामायण का पाठ चलती है हमेशा नियम बनती है कि हनुमान जी की स्तुति किया जाए। अलग से किसी देवता को प्रार्थना किया जाता है राम कथा के समय तो हनुमान जी, और देवताओं को एक क्षण मंत्र से हम लोग बोल लेते हैं, मना लेते हैं। हनुमान जी को पूरे के पूरे चालीसा 2.5 से 3 मिनट हर व्यक्ति को आदत डालना चाहिए इस चालीसा को बोलने के लिए, सुनने के लिए हर दिन प्रतिदिन। हनुमान जी हमारे जीवन में, हमारे और आपके जीवन में एक कवच बनकर रहते हैं, रक्षा करके रहते हैं। इस महीने जो हमारे बीच में आज शुरू हुई है इसके विषय में जो क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं, बड़ी उत्तम महीना है। इसको अलग से त्याग नहीं देना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने जगह इनको दे दिए, अपना नाम दे दिए। जिसके साथ में भगवान का नाम जुड़ जाता है तो वो तो साधारण चीज भी बड़ी महानता हो जाती। तो ऐसे ही भगवान श्री विष्णु भगवान राम कृष्ण को मनाने की इस चालीसा का पाठ श्री हनुमान जी के साथ में जुड़ करके कर रहे हैं। श्रोताओं, जिसको चालीसा का पाठ आता है तो करिए। हम लोग स्क्रीन पर लिख दिए हैं क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं हनुमान, क्या क्या आप कर सकते हैं इस पुरुषोत्तम महीना में, और इसको करने से क्या क्या लाभ होती हैं जीवन में। ये सब बातें हम लोग लिखे हैं। इसको आप जरूर पढ़िए, मनन करिए, अपने जीवन में उतारिए और कुछ प्रश्न हो तो जरूर भेजिए। इसको हम प्रोग्राम के अंत में जरूर आपके बीच में वार्तालाप कर लेंगे। अभी के लिए चालीसा का पाठ आपके बीच में हम लोग स्टूडियो से गा रहे हैं। आप अपने घर पर अपने मन से इसको स्तुति करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि देहु हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रात नित बल धामा बंधहि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुन बिहार सुनत के संगी
कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल किंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज तले साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, रामकाज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम सीता फल बसिया, दुष्ट रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि अंक जरावा, रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, चिरंजीव हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम भरत सम भाई, दस वदन तुम रोज गावे, कस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोटिक कहि सके कहाते, तुम उपकारी सुनी मही गीता, राम विलास राजपद गीता, तुमरो बलि विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जिन सहस्र योजन पर भानु, विलोताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरी गुण माही, जल्दी राम जय अचरज नाही, रघुव काज जगत के जेते, सुनयन तुम्हारे देते, राम तुम्हारे तुम रखवारे, मुझ न बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आपसे कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत जीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, पल कमल वचन ध्यान जो लावे, सब पर आए तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम सारा, और मनोरथ जो तुम लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, निर्मल शीत जगत उजियारा, सब संत के तुम रखवारे, मधुर निकंदन राम दुलारे, हर्ष श्री के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सकल हो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता सुख धरही, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई,
जो शतवार बात कर कोई जुटई रंग महासुख होती जो या परे हनुमान चालीसा मोरे सीधी सागी तोरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय नाथ हृदय महावीरा पवन करे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। आपके बीच में सताऊं हम एकत्रित हुए हैं शुक्रवार के इस शुभ बेला में और राम कथा लेकर के हर सप्ते इसी समय लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत होती है रामायण की राम कथा। पिछले सप्ते अयोध्या कांड में छुट्टी थी जहां राजा दशरथ ये समाचार सभी को दे चुके हैं कि मेरा इच्छा है कि जिस बेटा को अवध में सब लोग एक समान देते हैं, जो सुबह उठते हैं सब अवधवासी यही राह देखते कब राम का दर्शन हो जाए। दशरथ के उतना उचित नहीं रखते थे लोग देखने में, वो दर्शन करने की सुबह सुबह जितना सुबह सुबह भगवान राम को देखने को मिल जाए। और लोग घेरा लगाते थे, इंतजार करते थे कब भगवान राम जागेंगे, हमारे पहले दर्शन उन्हीं के आंख में पड़ जाए। और ऐसे दर्शन के अभिलाषा से अब देखते हैं कि एक बेटा हमारे ज्येष्ठ पुत्र और कुल को आगे बढ़ाने वाले, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले, और इतनी तपस्या से इनको हम पाए हैं, सिंह ऋषि का यज्ञ के बाद में इस यज्ञ को हम पाए हैं, इसको कैसे हम राजा होते हुए देखें। हर एक पिता का यही लक्ष्य होता है, माताएं को लक्ष्य होती है कि अपने संतान को देखे कि उत्तम से उत्तम कर्म करें। जीते जी हम लोग को यही इच्छा रहता है कि देख लें कि हमारे बेटा या बेटी क्या बड़े से बड़े कर्म कर सकते हैं। अच्छा होता, खुशी लगती है, आनंद होता है कि हमारे बेटे, हमारे संतान कितने बड़े से बड़े कर्म कर रहे हैं। ऐसे पूर्वज, अभी पितरपक्ष समाप्त हुई है, पितरपक्ष में भी हमारे पितर जो चले गए हैं वो भी यही राह देखते थे कि हमारे संतान, हमारे वंश क्या कर रहे हैं। अच्छे और बुरे कर्म दोनों असर पड़ता है सभी के ऊपर और पितरों के ऊपर भी। श्रोताओं, ऐसे ही भगवान राजा दशरथ की इस बेला है, सारी तरफ खुशियां फैल गई है। खुशियां इस बात को फैल गई है कि भगवान श्री राम को राजपद राजा दशरथ देने वाले हैं। और ध्वजा, पताका, तोरणा, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सब कुछ सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की वचनों को शिरोधार्य समझ कर सब लोग अपने अपने काम में। और गुरु जी भी आज्ञा दे दिए। राजा दशरथ से पूछा, राजा दशरथ जाके गुरु से पूछते हैं कि किस दिन उचित है इस काम को करने के लिए, अपने बेटे को राजा बनाने के लिए। तो कहते कि जिस दिन भगवान बन जाएंगे राजा उसी दिन उचित है। कुछ नहीं कहे, उनको पता है क्या होने वाला है क्या नहीं। सारी तरफ समाचार फैलती हैं, सबने शीघ्रता से तैयारी शुरू कर देते हैं। सजावट, अयोध्या का सजावट तो वैसे भी बड़े रूप से थी कि जब से भगवान राम विवाह करके वापस लौटे थे। इधर रामचंद्र के राज अभिषेक सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधाई बजने लगी। और इधर पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे को कहते हैं कि यह सब शकुन भरत के आने तक सूचना देने का है। अब सीता और राम आपस में बात करें, उनको भी अच्छे शकुन, उनके भी अंग अच्छे फरकने लगे और उनको भी अच्छे लग रहा कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान राम को पता है क्या होने वाला है, विधाता को पता क्या होने वाला है, और किसको पता क्या होने वाला। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। राम जी क्या कहते हैं, भरत सरिस प्रिय को जग माही, कि भरत के बराबर प्रेमी भगवान राम के लिए कोई नहीं। और कि इंतजार करे कि भरत भी अभी तो रानी के अपने हैं, नानी के देश में ही, कैकेयी के देश में है, ये वापस आ जाए तब राजा अभिषेक होता तो अच्छा होता। इसी समय यह मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित होता है, जैसे चंद्रमा बढ़ते ही देख समुद्र लहरों से विलास आनंदित होता है। तुलसीदास जी अपनी भाषा में हमें समझाते हैं कि प्रथम जाइए जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरी तिन पाए। सबसे पहले रनिवास जाकर जिन्होंने यह वचन समाचार सुनाए
उन्हें बहुत से आभूषण और वस्त्र दिया जाएगा जो समाचार जाकर भरत के पास पहुंचा दे। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम मगन हो गए। वह मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों में रत्नों से बहुत प्रकार से आनंद अत्यंत सुंदर मनोहर चौकपुरे आनंद मगन और हुई रामचंद्र जी माता कौशल्या जी से ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। कौशल्या का नाम आता है भगवान राम का जननी, जन्म देने वाली। वो भी अपने मगन में इतने हैं कि रामचंद्र जी माता आनंद मगन राम महतारी। किसी को महतारी कहने की अवसर मिल रहा है तो कौशल्या को, जो जन्म दी है साक्षात भगवान को। दी दान बहु प्रिय है बहुवीर प्रभाकारी। ब्राह्मणों को इस प्रकार से दान दिए। कौशल्या ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से उन्होंने ग्राम देवियों को, देवताओं को, नागों को पूजा की और फिर बलि भेंटे दोनों को अर्थात कार्य पूजा सिद्ध होने पर फिर निकटे मनोती मानी की और प्रार्थना की जिस प्रकार से रामचंद्र जी के कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। वरदान सबसे यही मांग रही माताएं। गावई मंगल कोकिल बहानी विविध बंदनी मृग सावकानी। कौशल्या की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान गाने। जैसे कि विवाह के समय समाचार आती है, आज भी परंपरा से बनी, जब तिलक का सूचना आती है और विवाह के लिए कुछ तैयारी होती है, कुछ अच्छे समाचार घर में आती तो मंगल गान होने लगता है, गाने उत्सव बनाए जाता। ऐसे ही अयोध्या में दशा होगी। रामचंद्र जी की राज अभिषेक सुनकर सभी स्त्रियां पुरुष हृदय में अश्रु तोड़ते हैं। विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। कि सोचें कि विधाता हमारे लिए अच्छे समझ कर अच्छे लगाए हैं, कि अच्छे समय हमको दे रहे हैं कि हम लोग को जीते जी एक काम हो रही। जैसे इस समय पर अयोध्या में राम जन्म भूमि पर राम का नया विशाल मंदिर बनने जा रहा है, जो 500 साल पहले उखाड़ा गए और अब बनने जा रहा है। तो हमारे और आपका जीवन में इस समय हम लोग यहाँ हैं इस धरती पर, और हमारा आपका भाग है कि उस मंदिर को में सहयोग प्रदान करे। उस मंदिर में सहयोग के साथ साथ में दर्शन करने के भाग हम लोग को बन रहा है कि हम लोग रहेंगे, उस मंदिर को दर्शन करें जो 500 साल के बीच में किसी ने नहीं कर पाए। कोई थे नहीं हमारे पूर्वज, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 पीढ़ी हो सकता है हमारे पूर्वज नहीं दर्शन कर पाए, लेकिन आज हम लोग को अवसर मिलेगा 2 ढाई 3 साल में जब तैयार हो जाएगी उस मंदिर को। तो ऐसे ही उस समय उस लोग जितने लोग अयोध्या में रहते थे, यही अपने आप को भाग को सराहना कर रहे हैं, अपने अपने भगवान समझ रहे हैं कि हम लोग को भगवान राम को राजा बनने का सुख प्रदान होगा। चलो, इस पुरुषोत्तम मास के मेला है, भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम रूप राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, श्रीमन नारायण का गुणगान जितना ही किया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवा के जितना मंत्र बोला जाए उतना भलाइए। एक भजन छोटे से। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। और तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम नमो नारायण, ओम
सर्वप्रथम भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, भगवान लक्ष्मी नारायण का ही अवतार भगवान श्री राम है, उन्हीं का कथा हम आपको बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छी बेला चल रही है, अयोध्या कांड की प्रसंग है जिसमें भगवान श्री राम का राज अभिषेक की तैयारी हो रही है। आज गुरुजी भगवान राम के कुटिया में पधारे। गुरुजी कहीं आते भगवान के स्थान, अपने शीश के स्थान पर आज ऐसा अवसर मिल रहा है। भगवान राम क्या करते हैं उस सब लोगों को, हम लोग को ज्ञान के बात है। गुरुजी कभी घर पर आए तो कैसे उसको आदर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, भगवान राम से सीखे। सुनिए। तब न राहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमनी सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाहु माथा। जब भगवान राम सुने कि उनके कुटिया में, उनके कमरे के पास गुरुजी आ गए, जैसे आज के जमाने में हमारे यहाँ पर गुरुजी आ जाए तो क्या करना चाहिए, सुनिए। गुरुजी का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर उनके चरणन को मस्तक लाए। दरवाजे पे ही आकर चरण स्पर्श करना चाहिए कि भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मर्यादा पर चलने वाले। जैसे भगवान करे हैं वैसे हम लोग को करना चाहिए, ये रामायण सिखाती। तो यहाँ राम भगवान अपने दरवाजे पर जाकर गुरु जी से मिलते हैं। दूसरा क्या करते, सादर अरग दें घर आने, सोरा भांति पूज्य सन्माने। कैसे करते हैं, आदर पूर्वक अर्घ देकर और उन्हें घर में लाए। अर्घ यानी कि जल देते पीने के लिए, फिर घर में बुलाते अंदर। फिर क्या होता है, षोडशोपचार 16 स्टेप्स होती है एक पूजा का। किसी देवता का हम लोग यहाँ मंडप में करते हैं, स्टूडियो में हमेशा करते हैं। पंडित जन किसी के घर पर पहुंचते तो एक मूर्ति का, एक देवताओं का 16 स्टेप से पूजा होती। तो यहाँ भगवान राम क्या कर रहे हैं, अपने गुरु को, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार राम है लेकिन मानव रूप में लीला कर रहे हैं, अपने गुरु को इतने आदर दे रहे कि 16 स्टेप से पूजा करते हैं, चरण धुलाते हैं और उनके करके सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए। पूजा पाठ में नियम बद्ध है कि पति पत्नी है तो एक साथ में करें। यहाँ राम से ज्ञान मिल रही है कि सीता सहित, तुलसीदास जी को क्या जरूरी था अलग से लिखने के लिए सीता सहित पूजा हो रहा, सिर्फ लिख देते राम जी कर रहे, लेकिन सीता सहित लिखने का अर्थ है कि हम लोग आप समझे कि पत्नी है तो उसको साथ में लेकर के पूजा पाठ करना चाहिए। सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़ करके रामचंद्र जी क्या बोलते हैं, पूरी सेवा करने के बाद में हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं, सुनिए। यद्यपि सेवक के घर स्वामी पधारे, मंगल का मूल और अमंगल को नाश करने वाले हैं। सेवक भगवान राम है यहाँ पर, और उनके यहाँ पर कौन पधारे, स्वामी। स्वामी कौन है, गुरु वशिष्ठ। तो राम जी कह रहे हैं कि अगर एक सेवक के घर पर स्वामी आ जाए, मैंने जिसको सेवा करना चाहिए उनके यहाँ पर स्वामी स्वयं आ जाए तो ये मंगलों को मूल है, मंगल करने के लिए ही आए होंगे। दूसरा, अमंगल को नाश करने वाले, जो बुरी चीजें हमारे पास है, भगवान राम कह रहे हैं गुरुजी आपको ऐसा आगमन से वो नाश हो। तथापि है नाथ, उचित तो यही होगा कि प्रेम पूर्वक दास को कार्य करने को भेज दें। लेकिन फिर भी अच्छे तो ये होते भगवान, गुरुजी से कह रहे हैं राम भगवान कि मुझको आप बुला लेते हैं, मैं आकर वहां पर आपके लिए जो जरूरी था वो बात आप बता देते हैं। और परंतु प्रभु आपने प्रभुता को छोड़ करके स्वयं यहाँ पर पधारे। क्या कितने शब्द से बात कर रहे हैं भगवान राम, देखिए कि आपने प्रभुता को छोड़ दिया। प्रभु को प्रभुता यानी कि प्रभु को, एक व्यक्ति को कैसे प्रभु कहा जाए कि उसमें प्रभु जैसा गुण हो, भगवान जैसा गुण हो। तो भगवान राम कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ जी आपने प्रभुता को छोड़ करके, जैसे नियम करना चाहिए उसको छोड़ करके छोटे बन करके हमारे पास आ गए। तो यहाँ पर और स्वयं यहाँ पर पधार गए, तो स्नेह की बात है, तो बड़ी प्रेम की बात है कि आपने अपने रास्ते से अलग होकर के मेरी कुटिया में आए। इससे आज यह घर पवित्र हो गए, भगवान राम कह रहे हैं अपने गुरु जी से। तो ऐसे भी हमारे यहाँ पर भी कभी गुरु जी आए तो इस बात को सोचना चाहिए कि आदर दे, कैसे घर से बाहर जाकर उससे मिले, जल देना चाहिए वहां पर पीने के लिए, अंदर बैठा करके फिर षोडशोपचार, चरण धुलाए, टीका, धूप, दीप, बाती आदि प्रसाद, कुछ खाने के लिए जल आदि, तब फिर बात किया जाए। तब फिर बात किया जाए कि किस कारण से गुरु जी आए, किस कारण से आप उसको बुलाए, वो कारण नहीं उसको लगाए।
तो यहाँ राम तुलसीदास जी अलग अलग चौपाई में अलग अलग लिखे कैसे राम भगवान अपने सेवा कर रहे हैं, गुरु जी को कैसे आदर देते हैं। ये सब छोटे छोटे बातें तुलसीदास जी को लिखने की जरूरी नहीं थी, लेकिन इस कारण से लिख रहे हैं कि हम लोग को ज्ञात हो जाए कि कैसे आज के जमाना में भी गुरु जी हमारे यहाँ पधारे तो कैसे सेवा करना चाहिए। श्रोताएं सुनिए कि जो आज्ञा हो मैं उसे स्वामी सेवा के रूप में सेवक को लाभ होगा, कि अब भगवान के ऊपर सवरे जो आप आज्ञा करेंगे, श्री राम अपने गुरु जी से कह रहे वही मैं करूंगा। तो रामचंद्र जी के प्रेम में सुने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी रघुनाथ जी प्रशंसा करते हुए कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना क्या कहे, आप सूर्य वंश का भूषण है। और गुरु वशिष्ठ भी उसको इतना बड़ाई करते हैं कि आपको सूर्य वंश का, भगवान राम जिस वंश में जन्मे हैं सूर्य वंश में, जिस समय जन्मे थे भगवान राम सूर्य नारायण की पदार्पण थी। सूर्य भगवान आपको पता है एक स्थान पर खड़े थे, एक महीने तक सूर्य प्रकाश देते थे। अयोध्या में जब भगवान जन्मे तो यहाँ बताते सूर्य वंश में जन्मे हैं, तो उसका भूषण है, उसका श्रृंगार है, उसको रोशन करने वाले, इस कुल को आगे बढ़ाने वाले आप ही है। राम को बड़ाई कर रहे हैं राजा दशरथ। रामचंद्र जी का गुणशील स्वभाव बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज अभिषेक की तैयारी की है। राजा दशरथ आपके पिताजी ने राज अभिषेक की तैयारी किए हैं, वे आपके युवराज पद देना चाहते हैं। गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं भगवान राम से कि उनके पिताजी का क्या उपदेश। इसलिए हे राम जी, आज आप ये भी सुनिए क्या बात गुरु जी बता रहे हैं। एक एक बातें यहाँ लिखा हुआ है, ये सब हम लोग के जीवन में उतारने बात। कहीं कहीं लोग पूछते हैं कि कहाँ लिखा है कि व्रत रह करके हवन करना चाहिए, तो यहाँ सुन लीजिए गुरु जी क्या कह रहे हैं। राम करहूं सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाऊं काजू। इसके मतलब क्या, हे राम जी आज आप, माने आज के दिन पर राम आप क्या करना, उपवास हवन आदि विधि पूर्वक करना, उपवास करना फिर हवन करना। सीधे सीधे बात गुरु जी अपने आदेश दे रहे हैं किसके, शीश को। शीश कौन है, राम। बता रहे कि आज के दिन आपको बड़ी पूजा होने वाली है और इसके लिए आप उपवास करके हवन करना और फिर जो विधि पूर्वक मैं बताऊंगा वो आगे करना। ये सब संयम कीजिए जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा सफल करे। इस काम को सफल करने के लिए विधाता कराएंगे। सुनिए, गुरु जी शिक्षा देकर, राम जी का क्या जरूरत शिक्षा को, लेकिन तुलसीदास जी गुरु वशिष्ठ से इस बातें को बोलवा रहे हैं कि गुरु जी शिक्षा देते हैं भगवान को, तो गुरु जी शिक्षा भगवान को देते, तो ऐसा गुरु जी हमारे जीवन में भी हो शिक्षा दे कि पहले उपवास करिए, व्रत करिए, पूजा विधि करिए, व्रत करने के बाद में हवन विधि आदि करिए, तो फिर आगे कदम। यह सुन करके यह बात को खेद होता है। अब हम सब भगवान राम क्या कहते हैं सुनिए। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिए लड़काई, कर्ण वेद उपवीत बिहावा, अंग संग संग सब भय उछाओ। भगवान राम कह रहे गुरु जी एक बात को मेरे मन में है वो आपसे कह देता हूँ। क्या बात है सुनिए। हम सब भाई एक साथ ही जन्मे, आपको पता है 4 भाई हुए, 2 जोड़ा में हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इधर भरत, माता कैकेयी से हुई और कौशल्या से भगवान राम। बचपन में एक साथ हम लोग जन्मे, एक साथ में हमेशा खाना पानी करते थे, एक साथ में पलंग में फिर सोते थे। लड़कपन हम लोग को खेल कूद में निकली, एक ही गुरु के पास जाकर दीक्षा पान किए और कान छेदन हुआ, कान छेद करके जो संस्कार होती, ये जो पवित्र धारण किए गुरु जी का दीक्षा पाए, और विवाह भी संजोग से एक साथ हुई। राम भगवान बोल रहे हैं अपने गुरु जी से, और विवाह भी इसके स्वाद पर इस निर्मल वर्ष में यही तो अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज अभिषेक एक बड़े का भी मेरा ही होता है। और तुलसीदास जी कहते रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों को मन कुटिलता हरण करने लगे कि फिर ऐसे समय पर अभी 2 भाई हम लोग के साथ में नहीं है, इतना कुशल समय है, इतनी बड़ी उत्सव मन रही है अयोध्या में, लेकिन इस समय हमारा 2 भाई ना रहने पर इस खुशहाली को हम कैसे अपने आप से ले लें। इस खुशहाली को सबको भाग होना चाहिए, 4 भाइयों का। उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए, रघुकुल रूपी कुमुद की
खिलाने वाले चंद्रमा रामचंद्र जी को प्रिय वचन कह करके उनके सम्मान किया। उसी समय उस सभा में राम जी का कमरे में आ जाते हैं लक्ष्मण जी। वो बड़ी हर्षित हैं कि आज हमारे बड़े भाई जो हमारे इष्ट है, जिसके बिना हमारे जीना उना होता नहीं, हर दिन हर प्रतिदिन इनको साथ हम जिए। जब से जन्मे राम और लक्ष्मण की जोड़ा कभी अलग नहीं हुई, कभी ऐसे समझती नहीं पड़ी कि राम आज वहां है तो लक्ष्मण वहां, कभी भी ऐसे नहीं हुई। तो यहाँ बता रहे कि जन्म से लेकर अंतिम बेला तक राम और लक्ष्मण एक साथ ही थे। तो आज यहाँ लक्ष्मण पहुंच करके बड़ी प्रशंसा से बाजे ही बाजे विविध विधान, बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर की अतिशय आनंद का वर्णन हो रही है और सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे कि और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज अभिषेक उत्सव देकर नेत्रों में फल प्राप्त कर लें। अब सब लोग ये भी देख रहे हैं और सब लोग ये भी देख रहे हैं कि कब हमारे बीच में भरत भी आ जाएंगे, वो भी इस उत्सव का भी लाभ ले सकेंगे। हाट बाट घर गली अथाई करही, परस्पर लोग लुगाई। बाजार रास्ते घर गली और जब दोपहर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है और विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। सब यही सोच रहे हैं कल, बस आज और बीच में क्या है, एक अंधेरा रात है। आज और कल में क्या अंतर है, एक अंधेरा रात है। तो ये आज से कब ये अंधेरा रात पार हो जाए, सब अयोध्यावासी यही सोचिए, और अंधेरा रात निकल जाए तो कल सुबह हो जाए, बस वो राज अभिषेक देखने के लिए हमको मिल जाए। आज के जमाना में कोई राजा होता है, जैसे अभी तो पूरी दुनिया में 2-4 जगह ऐसे राज चल रही है, जैसे इंग्लैंड में है और कहाँ जो एक कोई व्यक्ति उतरता है, दूसरा राज अभिषेक होता है, राज जगह पर बैठा रहता है, कितने उत्सव, इतने हजारों लाखों लोग देते हैं, अरबों लोग। तो उस समय कितना उत्सव हो रहा था अयोध्या में, की तैयारी है कि अब राजा बनने वाले हैं हमारे राम। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता लोग मन कामना पूरी होगी, इधर तो सब यह कह करके कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता शीघ्र ही मना रहे हैं। इधर क्या बात हो रही है कि सब लोग यही सोच रहे हैं कि इतने उत्सव हम लोग को भाग है कि हम लोग जीते जी इस उत्सव को देखेंगे और कभी दिन हट जाए, आज के दिन कब समाप्त हो, सब लोग यही देखते जल्दी। कभी काल हम लोग के जीवन में कुछ अच्छा चल रही है तो हम लोग सोचते ये पल कभी हटे नहीं, ये खुशी हमारे पास हमेशा रहे, ये देखते हम रहे, ये अनुभव करते रहे, ये खुशी हमारे साथ हमारे हमेशा रहे। लेकिन यहाँ पर अब लोग इंतजार कर अभी दिन जल्दी से समाप्त हो जाए, रात भी निकल जाए और कल दूसरा दिन हो जाए तो राज अभिषेक हम लोग को देखने के प्राप्त हो जाए। और देवताओं अवध के बधाई नहीं सुनाते हैं, उन्हें देवताओं की अवध की बधाई नहीं सुनाते। जैसे चोर की चांदनी रात जाती है, सरस्वती जी को बुलाकर देवता ने विनय किया और बार बार उनके पैरों में पकड़ करके उन पर गिनती करें। इधर देवताओं के बीच में क्या चल रही सुनिए। अवध में तो खुशियां हैं, लेकिन जब तक 3 चीजें एक साथ नहीं होती ना, कि यहाँ पर एक तरफ खुशियां तैयारी है, राम जन्म के समय 3 लोग से सब लोग पहुंचे थे अयोध्या में। धरती लोग से ऋषि मुनि थे, नाग लोग से आए थे, पाताल लोग से नाग देवता आदि आए, देव लोग से देवताओं पधारे थे। लेकिन आज खुशियां अलग है, आज की खुशियां सिर्फ अयोध्या के लोग ही जुड़े हैं। अयोध्या के लोग देवताओं नहीं चाहते ये काम हो पाए। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि भगवान राम का जन्म भी हुआ है वीरपधेनु सुर संत हित। वीरपधेनु सुर संत हित, इसका अर्थ है ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गौओं के लिए और देवताओं के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो अभी तक भगवान ने गौओं के लिए कुछ नहीं कर पाए, अभी तक भगवान ने ऋषियों के लिए किए हैं, संतों के यज्ञ जाकर रक्षा किए गुरु विश्वामित्र के साथ में, और ब्राह्मणों के लिए कदा दान किए हैं। लेकिन देवताओं के लिए क्या किए? देवताओं को मन में ये बात उमड़ रही है कि अभी भगवान राजा बन जाएंगे तो भगवान राजा बन करके अवध में बैठ जाएंगे। अवध में बैठ जाएंगे, जब अवध में बैठ जाएंगे तो फिर कब हमारे काम होगा? हमारे काम क्या है? देवताओं का काम क्या है कि बड़े बड़े राक्षस जैसे रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षस है, ये सबको वध कौन करेगा? तो देवताओं किसको स्तुति करते हैं? सरस्वती मैया को बुलाते हैं। चौथा रामायण में देवताओं अलग अलग समय पर अलग अलग बीच में हमारे बीच में आते हैं। यहाँ पर सरस्वती को
बुलावा इस कारण से होती। सरस्वती आप जाइए अयोध्या में, देखिए किसका मति फेर सकते हैं, किसका बुद्धि हटा सकते हैं, किसका बुद्धि का कुछ फेर लगा सकते हैं कि ये काम कल ना हो। अयोध्या में कल उत्सव पूरा होने वाला है, राम जी को सिंहासन पर बैठाया जाएगा, लेकिन इसको आज और कल के बीच में रोक दिया जाए। देवताओं का निवेदन है सरस्वती से। आपको पता है सरस्वती मैया हर एक जगह पर पूजा पाठ में हम लोग को आती है। 3 महादेवी में से आती है, सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है और इधर माँ आदि शक्ति दुर्गा के रूप में। तो सरस्वती को यह निवेदन करते कि उस कार्य के करने के लिए आपको सौंपा। ऐसे ही सरस्वती को कब रामायण में अंदर हम सुने थे, जब भगवान ब्रह्मा रावण और कुंभकर्ण और इंद्र देवता आदि को, इंद्रजीत यानी मेघनाथ को वरदान देने के लिए आए थे, विभीषण को वरदान देने के लिए आए थे, तो सरस्वती को भेजे थे कि आप जाकर के ऐसे मांग करिए। सरस्वती आई थी तो उस समय कुंभकर्ण को मांगना था क्या, इंद्र के आसन, लेकिन सरस्वती उसको जिब्बा को घुमा देती है और कुंभकर्ण क्या मांग रही थी, नींद आसन। इंद्र आसन की जगह नींद का आसन सरस्वती ऐसे दिला देते हैं कि हाँ चलो। और रावण को जो चाहिए था प्राप्त हुआ, विष्णु अब विभीषण को चाहिए था भगवान का भक्ति, सो मिला। लेकिन ऐसे ऐसे जगह पर सरस्वती को, तो यहाँ सरस्वती को भेजा कि अवध में जाइए और देखिए किसके बुद्धि आप फेर सकते हैं, ताकि ये बुद्धि फेरने पर पूरे अयोध्या का भविष्य बदल जाए इस कारण से कि कल जो होना है वो ना हो। इसी कारण तो कल शुभ कारण में हमेशा कहा जाता है कि आज ही करो, कल होना हो। कल होगा या ना होगा किसी को नहीं भरोसा। आज जो है आज करिए, कल के विषय में कभी भरोसा नहीं। कल तो कल है, आज नहीं है। आज जो है अपने पास आज कर लीजिए। हम लोग सोचेंगे कि पुरुषोत्तम मास तो पूरे महीने भर हमारे साथ में चलने वाले, हम शुभ कर्म कर लेंगे, लेकिन आज करिए, कल फिर कर लेना, परसों फिर कर लेना, लेकिन करते ही करते रहिए। तो आज के विषय, आज जितना कर सकते उतना कर लेना चाहिए। तो शुभ कर्म आज करने की जगह पर अब राजा दशरथ टाल दिए कि कल होना। चौपाई में क्या तुलसीदास जीते कि 3 ही सोहाई अवध बधावा, चौरही चंदनी रात न भाव। उन्हें देवताओं को अवध की बधाएं नहीं सुहाते, जैसे सरस्वती को बुला करके कहते कि विपत्ति हमारी विलोक बड़ी, मातु करई सोई आज, राम जाहि बन राज तजी, होए सकल सूर राज। तो यहाँ बताने की है माता हमारी बड़ी विपत्ति को देख करके आज वही कीजिए जिसने रामचंद्र जी का राज त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सारे देवताओं मिलकर के सरस्वती को मांग करते कि माँ आप ही ये काम कर पाओगे। किसी एक व्यक्ति का बुद्धि आप जाकर के फेर दीजिए अयोध्या में ना, सरस्वती जाकर के काम कर सकती है। देवताओं का निवेदन है सरस्वती मैया से। ऐसे ही हम लोग सुनते हैं देवी का प्रश्न पर भगवान विष्णु किसी व्यक्ति से युद्ध कर रहे थे, जो इसका वरदान था कि किसी के हाथ से नहीं मृत्यु। जब सरस्वती मैया मिलती है तो उनको बुद्धि फेर देती है और जाकर विष्णु से अपने ही मृत्यु मांग लेते हैं। ऐसी कथा अलग मिलती है देवी पुराण में। यहाँ पर मिल रहे हैं कि सरस्वती मैया क्या करने वाली। एक छोटी भजन के बाद में श्रोता हम सुनते हैं। अयोध्या कांड में सुना रहे हैं इस पुरुषोत्तम मास के बीच में अयोध्या कांड की कथा आपके बीच में थोड़े ही क्षण में। भजो रे भाई राम चरण, भजले राम राम राम, जपले राम राम राम, राम राम राम।
शंकर जटा समाई यही चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम भरो जटा शंकरी नाम भरो है त्रिभुवनी तारण आई भगोरे भाई राम चरण श्रोताओं, सरस्वती मैया का सहारा लिए हैं देवताओं। सब कुछ एकदम होते होते नहीं हो रहा। हम लोग गरुड़ पुराण में एक दिन सुने थे, आपको हम सुनाए थे कि जीवन में सब कुछ लगता हो जाएगा, बस होने वाला है और रुक जाए तो समझना कहीं ना कहीं का हमारे श्राप आके बैठ गए। और कहीं कुछ नहीं होते होते हो जाए तो समझना किसी का आशीर्वाद, कहीं ना कहीं हमने कुछ किए थे, वो आशीर्वाद आके आज काम कर रही। आज अवध में ही दशा होने वाली है। सरस्वती माता को देवताओं बुलाते हैं और समझाते हैं, काम करिए। सरस्वती मैया कहती है, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र की राज त्याग दें, वन में चले जाएं और हमारे काम हो जाए। और उधर देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती मैया खड़ी पछताता रहेगी कि देवताओं कुछ हमारे लिए अच्छे काम के लिए बुलाए ना, आज हमें ऐसे काम के लिए क्यों बुलाए। वे कमलवन के लिए हेमंत ऋतु रात हुई और उन्हें इस प्रकार के पछताती देखकर देवताओं फिर विनय करते। जब देवताओं देखते हैं कि सरस्वती मैया पछता रही है, कि पछता रही कि क्यों ये कारण मुझे करना पड़े, कि मैं ये काम नहीं करूं, किसी और के हो, कि भगवान को दुख देने के लिए मैं क्यों कारण बनूं। तो देवताओं क्या समझाते कि माता, ये रघुनाथ जी का विषाद और हर्ष रहित है। इसमें आप एक काम करोगे, आपको पता है कि राम भगवान ऐसा है, कभी इस बात को सब विधाता के ऊपर छोड़ते हैं, सब अपने कर्म पे छोड़ते हैं। ये कभी नहीं दोष आपके ऊपर लगाएंगे कि आपने ऐसे किए तो ऐसा हुआ। वो तो चाहते हैं कितने दर्शन करे, संतों को दर्शन के, वन में आएंगे तो राक्षसों को वध तो करेंगे, लेकिन हमारे साथ साथ में वो देवताओं के लिए भलाई भी होगी और कितने संतों का दर्शन होगा। ये राम का इच्छा है। और बताते कि देवताओं को प्रभा, जीव अपने ही कर्मवश होकर सुख दुख का भागी होता है, अतः देवताओं को हित के लिए आप अयोध्या जाइए। तब देवताओं मिलकर क्या बताते कि अयोध्या देवताओं का हित के लिए, देवताओं को भलाई के लिए ही आपको अयोध्या जाना। इसमें देवताओं का भलाई है। क्या बता रहे कि बार बार चरण पकड़ के देवताओं सरस्वती को संकोच डालते, सरस्वती को एकदम बेबस कर दिए कि आपको ये काम करना है, इसमें सिर्फ आपके लिए नहीं लेकिन बहुत पूरे धरती के लिए भलाई इसमें है। तब वह विचार करके चली गई और देवताओं को बुद्धि ओछी है, उनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे को ऐश्वर्य नहीं देख सकते, ऐसा सरस्वती सोचती। सरस्वती मैया सोचती है कि ये काम मुझसे करवा रहे हैं, ये काम ये काम उचित नहीं है, लेकिन फिर भी देवताओं को बुद्धि छोटी है, इनका पद कितना ऊंचा है। मनुष्य को देख रेख, मनुष्य के जीवन में अच्छे बुरे समय जो चलते हैं ये सब देवताओं को देन होती है और हमारी कर्मों के अनुसार, लेकिन बताते हैं उनका पद ऊंचा है लेकिन करनी बड़ी नीची। ये सरस्वती मैया का विचार है। क्या बोल रहे हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकई पराई विभूति। सरस्वती मैया सोच, परंतु आगे के काम का विचार करके रामचंद्र जी को वन जाने से राक्षसों को वध होगा, जिसमें सारा जगत सुखी पाएगा, ये सब बात सोचने लगी माँ सरस्वती की। हाँ चलो, राम अगर जो राजा बन जाते हैं अभी, तो वन तो नहीं जाएंगे, वन में तो नहीं जाएंगे। जब राजा ही बन जाएंगे तो राजा का सब अधिकार रहेगा, राज में रहे।
किसी को वन में भेजा तो राजा आदेश देंगे उसको जाए, लेकिन राम वन में जाएंगे तो फिर राक्षसों को वध होगा, जिससे सारा जगत खुशी हो जाएंगे ना, सारे संसार को सुखी मिलेंगे। यहाँ पर रामचंद्र जी को वनवास चरित्र स्मरण करते हैं। मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई। अचानक में अयोध्या में समझना कोई एक ग्रह फैल गई, जैसे अभी पूरा ग्रह फैली हुई धरती पर कोविड के नाम से, ऐसे अयोध्या में आ गई अचानक में। सरस्वती मैया किसका बुद्धि फेरने वाली कि अचानक में ग्रह आने वाली है, कहां पर? अयोध्या में। सुनिए, नाम मंत्रा मंदमती चेहरी के कई केरी, अजस्य पेटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। तुलसीदास जी कहते कि मंत्रा नाम की केकई के एक मन बुद्धि दासी थी, जिसका बुद्धि केकई नाम का भगवान राम का एक माँ है, भरत का माँ है, राजा दशरथ का पत्नी है, लेकिन उसका एक दासी थी मंद बुद्धि, कमजोर बुद्धि वाले। उसे अपयश की पिटारी बना करके सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर करके चली जाती। अपयश यानी कि उसका, अब इसके बाद में मंत्रा, यहाँ पहला बार उसका नाम आई है रामायण में, लेकिन इसके बाद में इसका अपयश ही अपयश। अपयश का मतलब उसका बुराई बुराई, लोग बुराई ही बुराई कहेंगे यहाँ के बाद में। दीख मंत्रा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे से लोग ने काहू बचाओ, राम तिलक सुनी भाक राम। तो सरस्वती मैया ऐसे हमारे जीवन में अच्छे भी करने वाले, भक्तों को बुद्धि और भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले सरस्वती मैया हमारे को जीवन में कल्याण करने वाले। ऐसे हम लोग कभी ऐसा अवसर ना मिले कि सरस्वती मैया का श्राप हमारे ऊपर लग जाए। सरस्वती मैया आदरणीय है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे हम लोग करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे सरस्वती मैया हमारे और आपके जीवन में कल्याण के। श्रोताओं, आज का इस कथा का सत्संग का बेला यहाँ पर हम लोग विराम की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि आगे आरती भी है। भगवान राम का 108 नाम भी आप सुनेंगे थोड़ी क्षण में, और उसके बाद में विसर्जन, शिव जी का रुद्राष्टक का पाठ, इस सबको लेकर के संपूर्ण करना है। अभी हम एक छोटी सी सरस्वती भजन को आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रा देख करके नगर सजाया हुआ देखे हैं कि देख करके उसको मन में क्या गलानी होती है। ए भजन से हम सुनते हैं। सरस्वती मैया हमारे और आपके जीवन में कल्याण करें। ब्रह्माणी सारे जग में तुम सन दूजा, इसीलिए सबसे पहले करते हैं तेरी पूजा। हम पर कृपा करो हे माँ, हम पर दया करो हे माँ, हम पर कृपा करो हे माँ, हम पर दया करो हे माँ। मेरे सिर पर मैया हाथ धरो, मेरे कंठ में बसो भवानी, स्वर का मुझको दान करो, स्वर का मुझको दान करो, स्वर का मुझको दान करो। मेरे सिर
मैया हाथ धरो, मेरे कंठ में बसो भवानी, स्वर का मुझको दान करो, स्वर का मुझको दान करो। तेरे गुण गाऊं मैं बस मुझ काम न कोई दूजा, तेरे गुण गाऊं मैं बस मुझ काम न कोई दूजा। इसीलिए सबसे पहले करते हैं तेरी पूजा। हम पर कृपा करो हे माँ, हम पर दया करो हे माँ, हम पर कृपा करो हे माँ, हम पर दया करो हे माँ। जय शतम सरस्वती मैया की स्तुति के भजन से यहाँ पर आज का सत्संग को छोड़ रहे हैं। भगवान विष्णु का 108 नाम सुनेंगे। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र इस महीने में जितने आपको प्राप्त हो जरूर अर्पण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा सरल मंत्र है। ओम विष्णुवे नमः भी बोल सकते हैं। विष्णु भगवान को 1000 नाम सुनने की अवसर मिल जाए तो उसको आप श्रवण करिए। रामायण के माध्यम से हम लोग अभी राम की कथा सुने हैं, अयोध्या कांड की। भगवान राम कैसे अपने गुरुजी का पूजन करते हैं उसको हम लोग विधि सुने, और भगवान राम की तैयारी कैसे हो रही है अयोध्या में उसके विषय में कथा आई, और देवताओं कैसे सरस्वती से निवेदन करते हैं कि वो कार्य उनके लिए किया जाए। उस बातें को छोड़ करके अब हम लोग भगवान का 108 नाम ओम विष्णुवे नमः अब मनी मन बोलते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवा लंबी लग रहा है तो ओम विष्णुवे नमः बोलिए, और इधर तुलसी पत्र है तो अर्पण करिए, पीला फूल है तो भगवान को अर्पण करिए, अन्यथा श्रवण करिए। ओम श्री कन्हैयाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री चक्रधारी नमः, ओम श्री नंदलाल नमः, ओम श्री माधव नमः, ओम श्री श्याम सुंदर नमः, ओम श्री मुरारी नमः, ओम श्री नंदनंदन नमः, ओम श्री राधावर नमः, ओम श्री बंसी वजयाय नमः, ओम श्री रघुवीर नमः, ओम श्री नटवर नमः, ओम श्री नंदनंदन नमः, ओम श्री गजाधर नमः, ओम श्री अविनाशी नमः, ओम श्री नरोत्तम नमः, ओम श्री अर्जुन सखाय नमः, ओम श्री अमर नमः, ओम श्री अजर नमः, ओम श्री सांवरियाय नमः, ओम श्री सांवलाय नमः, ओम श्री जगदीश नमः, ओम श्री गोपाल नमः, ओम श्री दामोदर नमः, ओम श्री व्रजनंदन नमः, ओम श्री दयालु नमः, ओम श्री दीनबंधु नमः, ओम श्री जगदीश नमः, ओम श्री दीनानाथ नमः, ओम श्री जगत पिताय नमः, ओम श्री नारायण नमः, ओम श्री वामन नमः, ओम श्री यशोदालाल नमः, ओम श्री बिहारी नमः, ओम श्री मदन मोहन नमः, ओम श्री कृपानिधान नमः, ओम श्री सर्वरक्षक नमः, ओम श्री ईश्वर नमः, ओम श्री सर्वशक्तिमान नमः, ओम श्री मनहरन नमः, ओम श्री सर्वव्यापक नमः, ओम श्री बांके बिहारी नमः, ओम श्री गोपीनाथ नमः, ओम श्री ब्रजवल्लभ नमः, ओम श्री गोवर्धन धारी नमः, ओम श्री घनश्याम नमः, ओम श्री परमानंद नमः, ओम श्री पतित पावन नमः, ओम श्री ज्योति स्वरूप नमः, ओम श्री राधा रमन नमः, ओम श्री मधुसूदन नमः, ओम श्री रघुपति नमः, ओम श्री राम नमः, ओम श्री हरि नमः, ओम श्री मुरली मनोहर नमः, ओम श्री कल्याणकारी नमः, ओम श्री श्याम नमः, ओम श्री अनंत नमः, ओम श्री परम पवित्र नमः, ओम श्री परम पिताय नमः, ओम प्रभु परम पवित्र नमः, ओम गोसाई नमः, ओम भक्तवत्सल नमः, ओम श्री मनोहर नमः, ओम वासुदेव नमः, ओम परमात्माय नमः, ओम विधाताय नमः, ओम दुखहर्ताय नमः, ओम दुखहर्त निरंजन नमः, ओम कालीनागनथयाय नमः,
ओम अभय नमः, ओम अंतर्यामी नमः, ओम श्री सर्वधार नमः, ओम अद्वैत नमः, ओम घट घट के वासी नमः, ओम दाताय नमः, ओम दीनानाथ नमः, ओम परमेश्वर नमः, ओम रमणीक नमः, ओम निराकार नमः, ओम निर्विकार नमः, ओम अच्युत नमः, ओम न्यायकारी नमः, ओम जगत्कर्ताय नमः, ओम त्रिभुवननाथ नमः, ओम शंकर नमः, ओम विष्णु नमः, ओम सत्यनारायण नमः, ओम ब्रह्म नमः, ओम संघर्ताय नमः, ओम पालनकर्ताय नमः, ओम गोपी वल्लभ नमः, ओम सच्चित आनंद स्वरूप नमः, ओम केशव नमः, ओम राधे श्याम नमः, ओम सत्य स्वरूप नमः, ओम आनंदाताय नमः, ओम कृपालु नमः, ओम अनादि नमः, ओम विश्वकर्ताय नमः, ओम पूर्ण परमानंद नमः, ओम नंद किशोर नमः, ओम श्री सुखदाताय नमः, ओम नर नारायण नमः, ओम ब्रह्म नमः, ओम महेश नमः, ओम श्री स्वामी नमः, ओम श्री राम रामाय नमः, ओम श्री राम रामाय नमः, श्री रामाय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, नीलायां भूषयामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम भानु महासायक चारुजापम नमामि रामम रघुवंशनाथनम रामचंद्राय भ्यो नमः, श्री राम राम रामाय भ्यो नमः। आदो राम तपोवन दिगमनाम हत्वा मेघकंचाननं विदेहि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषं बाली निग्रहारणं समुद्र तरणं लंकापुरी दानं पश्चादरणं रावण कुंभकर्ण हनयति श्री रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। आइए भगवान राम का रामायण की आरती आपके पास तैयारी है तो जरूर जला लीजिए आरती, और अन्यथा यहाँ स्टूडियो में दर्शन करिए राम जी का मंगल आरती। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया कीर्ति। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया कीर्ति।
घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हाँ श्रोताओ, अभी आप रामायण की आरती श्रवण किए। रामायण का आरती में भगवान जी का एक एक गुणगान हम लोग करते हैं। भगवान के रुद्राष्टक का पाठ करते हैं। रुद्राष्टक में शिव जी भगवान से क्षमा मांगते हैं कि आज का पाठ बोलने में, समझाने में, अर्थ समझने में मुझे और आपके तरफ पहुंचाने में कुछ गलतियां, कमियां, त्रुटियां, उसके लिए क्षमा और साक्षात में आज्ञा लेते भगवान शिव से कि हमेशा जब सत्संग का अवसर प्राप्त हो कि कोई बाधा को हटा करके भगवान इस सत्संग में हम लोग को जुड़े रहिए, आप जुड़े रहे, हमेशा श्रवण करें राम कथा, इस विशेष करके इस पुरुषोत्तम महीना में, और हम लोग को भी भाग बने कि आप तक पहुंचाएं। हमारे बोलने में, गाने में भी हमारी भाग बनी है कि आपके तक पहुंचा रहे, आपको सुनने में भी भाग है कि आप इसको श्रवण कर रहे हैं इस पुरुषोत्तम महीना में। रुद्राष्टक का नमामि शबीशान का पाठ। ईशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीहं गिरा ज्ञानज्योतिमीशं गिरीशं करालं महाकालकालनिपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारातिसंकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं सकर्मोदिकलोनि चारं गंगा रसद भाल कंठे भुजंगा चलत गुरुसुने दृशालं प्रसन्नाननं कंठ दयालम् मृगाधीश शम्बरं पुण्यमालं प्रिय शङ्करं सर्वनारं भजामि प्रचण्ड प्रकष्टं पवनपरेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियशूलनिर्मूल शूलमवानि भजेऽहं भवानी अतिभवगम्यं कलातीत कल्याण कलपतकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतो मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनपतारी नयावत मानाद पादारविन्दं भजन्ति लोके हरे मनरारं न तावसुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतनिवासं
न जानामि योगं जगन्निर्व पूजा मतोऽहं सदा सर्वनाशं योग्यं जराजन्मदुःखोत्ताजन्ममानं प्रभु पाहि मां रामामीश शम्भो। ॐ रुद्राय संविदं प्रोक्तविघ्नहरतोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदते। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जी पंडित जी, जैसे कि दोस्तों आपने रुद्रास्त्र सुना है और पंडित जी से हम आग्रह करते हैं, पंडित जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो पुरुषोत्तम मास के विषय में आप कुछ और हमें बताइए, समझाइए, क्योंकि लोग जैसे कि आज से शुरू हुआ है तो लोग अभी भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं तो वो भी जानना चाहेंगे पुरुषोत्तम मास के विषय में। जी हाँ श्रोताओं, अब पुरुषोत्तम मास जैसे हमने आज कहा कि आज से शुरू हो रही है, आज 18 तारीख सितंबर है और चलती रहेगी हमारे बीच में 16 तारीख अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर से नवरात्रि है, शुभ महीना फिर शुरुआत होगी, यही आश्विन महीना जो एक पक्ष अभी निकल गई पितृपक्ष के साथ में, उसका दूसरा भाग वापस लौटेगी 1 महीने बाद। तो इस बीच में जैसे हमने कहा कि इस महीना को अधिक मास नाम दिया गया, मलमास भी नाम पड़ी, मैले मास नाम पड़ी, गंदा मास नाम पड़ी और साक्षात में भगवान विष्णु ने अपने इसको जब अडॉप्ट कर लिए कि ये तो मेरा महीना है, मैं अपने इसको सारे गुण भर देता हूँ, कि इसमें थोड़ा भी कोई विष्णु भगवान की भक्ति करे तो ज्यादा पुण्य वाले, तो नाम पड़ गई पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम का मतलब है उत्तम पुरुष, यानी कि सबसे ज्येष्ठ पुरुष कौन? भगवान विष्णु। इसमें 10 चीजें हम लिखवा दिए, शर्मिला ने आपको डाले होंगे, आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अभी भी हमने फिर से डाल दिया है। जी हाँ, तो जो लोग पहला लिखा है कि क्या क्या कर सकते हैं, 10 चीजें जो करना ही करना चाहिए। पहला है डेली पूजा विधि, हर दिन प्रतिदिन जो भी आप पूजा करते आए अभी तक जो करते हैं, चाहे चालीसा हो, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे जल चढ़ा रहे हैं, इसको करते ही रहना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। कोई हवन कर रहा है, कोई चालीसा कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, जिससे भी पूजा भक्ति आप करते आए इसको रोके नहीं, इस पे कोई वर्जित, चाहे कोई भी देवता को हो, लेकिन रुके नहीं। पितरों को भी जल भी दे रहे हैं, हमेशा दे रहे हैं, तो देते ही रहिए। जो भी देवी देवता का हर दिन भोग लगाते भगवान को, तो करते ही रहिए। दूसरा हम लिखे हैं, कोई अगर जो व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, कितने लोग आदत है कि सोमवार व्रत रखते हैं, कितने लोग हमें पता है कि श्रावण महीना में सोमवार व्रत शुरू किए हैं, 16 सोमवार शुरू किए, तो 16 सोमवार, श्रावण तो अभी जुलाई में ही थी, ये श्रावण चलेगा तो कम से कम नवंबर तक चलेगा, 4 महीना। तो जो लोग कर रहे हैं उसको करते ही रहिए। कोई सोमवार कर रहा है, कोई मंगलवार कर रहा है, कोई एकादशी करता है, कोई गणेश चतुर्थी करता है, कोई शुक्रवार करता है, तो कोई शनि करता है। जो भी व्रत नेम आप करते हैं उसको करते ही रहना चाहिए, इसको ना रुके। तीसरा, विष्णु भगवान की कथा, जैसे रामायण आपको सुनाए, आज गीता का पाठ मिल जाए, विष्णु पुराण मिल जाए, श्रीमद् भागवत पुराण मिल जाए, ये विष्णु भगवान के संबंधित बहुत सारे और है, जैसे गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है, और शास्त्र हरिवंश पुराण है, नारद पुराण है। ये सब विषय के सुनने के अवसर मिल जाए तो जरूर सुनिए। चौथा हम बताए हैं कि अगर जो कोई मंत्र आप डेली बोल रहे हैं, गुरु मंत्र बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, गुरु मंत्र विष्णु भगवान के संबोधित नहीं है लेकिन फिर भी बोलते आए तो बोलते रहिए। गायत्री मंत्र जनरल मंत्र, यूनिवर्सल मंत्र है, उसको भी बोलते आए तो बोलते रहिए। और जितने मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा जितने ज्यादा से ज्यादा बोल सके हर फ्री समय पर इसको सहारा लीजिए। पांचवा हम लिखे कि कोई भी भगवान को कुछ आप अर्पण करते होंगे डेली, गणेश जी के सिर से धूप ग्रास दिया जाता है, विष्णु राम कृष्ण हनुमान जी को तुलसी पत्र दिया जाता है, भगवान शिव को बिल पत्र दिया जाता है। कोई भी ऐसे फूल पत्ती आप अगर जो डेली अर्पण करते होंगे कोई देवता को, इसको भी मत रोकिए, करते ही रहिए। छठा है, कोई अगर जो तीर्थ का स्थान करे, पता है अभी काफी रुकावट है, यहाँ से तो विदेश से तो लोग इंडिया नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जो इंडिया के अंदर कोई सुन रहे होंगे, भारत के अंदर कोई सुन रहे होंगे, नेपाल में जहाँ भी तीर्थ का स्थान है, ये तो आपके घर का आसपास में जो मंदिर है, जिस शहर में आप रहते हो, चाहे इस देश में है या बाहर देश में, जिस भी शहर में है वहाँ मंदिर है, उसके तीर्थ के समान मान करके जितने भी हो सके तीर्थ का यात्रा करिए, मंदिरों को दर्शन करिए। तो इसमें जितने हो सके करिए। में यहाँ तक बताया जाए कि गंगा स्नान का इतना महत्व है
कि गंगा में अगर जो एक बार कोई डुबकी लगा ले इस पुरुषोत्तम मास में, तो 12,000 बार पुण्य डुबकी लगाने में जो पुण्य मिलता है वो एक ही डुबकी लगाने में हो जाती है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे। 7वां हम लिखे कि गौ का सेवा, समाज की सेवा, वृद्ध आश्रम में जहाँ लोग बूढ़े लोग रहते हैं, जहाँ सेवा ही सेवा मांगते, इसमें इस महीने में जितना कर सके और करिए। करते होंगे या हर एक देश में कहीं ना कहीं गौ का रक्षा का सेवा का साधन बनी होगी, तो उस पर जरूर आप जोड़ के जाकर करिए, जितने कर सकते जरूर करिए। फिर 8वां हम लिखे कि डोनेशंस टू चैरिटी, इसमें जितने आप दान भी कर सकते हैं गरीबों के लिए, दुखियों के लिए, और जिसके पास नहीं है उसके पास देने के लिए कोई साधन, भूखे लोगों को कोई ना कहीं खिलाए, जैसे आपको बने इतने हो सके तो करिए। 9वां, अगर जो कोई व्रत आप करते आए हैं और इसी समय पूरा हो रहा है तो उस व्रत को आप छोड़ सकते हैं। और 10वां में लिखे हैं कि किसी का जन्म हो गया इसमें, तो ऐसे नहीं सोचिए कि अब 12 दिन तक घर शुद्धि होना है, 13 दिन पे जब 12-13 दिन पे मुंडन हो जाएगी फिर हवन करना चाहिए, तो हम रुके रहे, महीने निकल जाता। वैसे तो नहीं, क्योंकि जब तक हवन पूजा करके घर शुद्धि नहीं होगी तब तक आप मंदिर नहीं पहुंचोगे, पूजा विधि विधान नहीं करोगे, तो इसको भी जन्म के संबोधित जितने कार्य उसको करते ही रहना चाहिए। और ऐसे भी लिखा है मृत्यु के बारे में, परिवार में दुर्घटना हो जाए इस समय तो उस विधि को भी रोकना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक दो चार ही हम निकाल पाए, जितने आपको मन में ऊपर आई इतने लिख के दे पाए। फेसबुक पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ प्रश्न हो बाद में भी आप डाल सकते हैं। और क्या क्या को वर्जित है कि समय ना करे कि नया गाड़ी, नया मकान बनाना शुरू हो, नया मकान में प्रवेश करना, इस सब को रुकावट है कि नहीं किया जाए, क्योंकि सब नया मकान के साथ साथ में नया गाड़ी के साथ में नया भूमि लेना, माने कुछ कागज पत्र चल रही है तो चलने दीजिए, इस समय प्रवेश नहीं करना, इस समय चाबी नहीं लेने का, इस समय अंदर जाने के ना, भूमि पूजा ना करे, गाड़ी को लेना, ये सबको रुकावट है। दूसरा क्या है, जो कभी काल पूजा होता है, साल में एक बार रोड चढ़ता है, साल में एक बार कोई शिव पूजा कर रहे, साल में एक बार कोई देवी पूजा, जो कभी होता कभी नहीं, डेली नहीं हो रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए। वार्षिक पूजा माने जाते हैं, उसको नहीं। सत्यनारायण भगवान का वही जगह पर हो तो उसको कर ले, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ में जुड़े। तीसरा क्या है, हमारे पास 16 संस्कार है, जन्म पहला है, मृत्यु आखिरी है, लेकिन उस बीच में 14 संस्कार और है, जैसे जनेऊ धारण करना, गुरुमुख होना, मुंडन का संस्कार, ये सब रुकावट है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय शुद्ध महीना नहीं, शुद्ध समय नहीं माना जाएगा। सबके बड़े से बड़े हवन विधि कुछ आप करने वाले हैं जीवन में, जिसमें इससे अलग है, जिसमें भगवान विष्णु के साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो उसको भी रोक देना चाहिए। और कोई नया व्रत नहीं शुरुआत करें। नया व्रत अगर जो लेना है, सोमवार को, मंगल हो, बुध हो, एकादशी अभी तक नहीं करते आए, तो सोचिए इस महीने में ही शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस महीने में कुछ नया शुरुआत करने का उचित महीना। ऐसे 2-4 बातें हमको याद आई, सोचा। और अगले आने वाले रविवार को भी प्रोग्राम है, जिसमें शर्मिला दीदी आपको सूचित करेंगे पुरुषोत्तम मास में और ज्योतिष विद्या के बारे में। रविवार को सत्संग के विषय में जब आएगी तो आएगी। हम विसर्जन लेते हैं, आज का रामायण का पाठ को संपूर्ण करते हुए विसर्जन और शांति पाठ के साथ में। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण रमा। एक घड़ी रात्रि घड़ी, हाथों में फुलियाद रमा, तुलसी संगत साधु की, सके गोट अपराध रमा।
जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो बन लाए रमा, अपने अपने धाम को विदा होए हर शाय रमा। श्रोता सब आश्रम गए और जब गए कैलाश रमा, रामायण बन गए आगे करो दास प्रभु जानवत प्रभु सदा तुम्हारी का कर जोरि रमा, बारे बारे रघुनाथ कही सुरति करायो मोहि रमा, बारे बारे परमायो हर्ष देव श्री रंग रमा, परस रो जयन पाहि हरि सदा सत संग रमा। गाओ पवन सुत शयन करो मानस भय विश्राम रमा, नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भले सब काज रमा। हर शरणन गुरु शरणा शरणन गौरी गणेश रमा, तुलसीदास प्रभु के शरणा शरणन यावत गणेश रमा। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई रमा, कथा विसर्जन करत हो जीवै शीश नवाय रमा। साधु संत को बंदगी भवन को प्रणाम रमा, श्रोता जन कर जो के सबको सीता राम रमा। सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महाग्रंथ की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, गुरु भाई सब संतन की जय। जी श्रोता, आपके बीच में आज राम कथा 23वां बार 6 महीने के लगभग समय हम लोग पहुंच रहे हैं इस कथा को आपके बीच में वाचने के लिए। ये अवसर आपने लोग दिए, रेडियो सर्गों के द्वारा अवसर मुझे प्राप्त हुई कि आपके तलब घर घर पहुंचे। इस प्रोग्राम को रामायण को 3-5 दोहा हर सप्ताह लेकर के थोड़े थोड़े अर्थ लेकर समझ करके धीरे धीरे रामायण को समझ करके जो बातें धीरे धीरे समझ में आती, जो बातें को हम जीवन में आराम से ले करके उसको समझ करके जीवन में उतारते, वो ज्यादा दिन तक रुकती है और हमारे जीवन में कल्याण करती है। श्रोताओ, इस बातों को हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं कि रामायण की कथा आज का इस बेला में आपको हमको अवसर मिली कि इस कथा को आपके बीच में प्रस्तुत करें और अगले सप्ताह आप फिर जुड़िए। अमर हो जाए भी कर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा जय श्री